कांग्रेस और राहुल गांधी से ममता बनर्जी की इतनी दूरियां क्यों हैं? कभी गांधी परिवार के बेहद करीब रहने वाली ममता बनर्जी अब राहुल गांधी पर हमलावर क्यों रहने लगी है? कांग्रेस से इतनी दूर क्यों रहने लगी? कभी राजीव गांधी ने जिन्हें संसद तक पहुंचाया, उन्हीं ममता बनर्जी से बेटे राहुल गांधी की दूरियां क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के कभी गांधी परिवार के साथ बहुत मधुर रिश्ते थे। ये संबंध राजीव गांधी के ज़माने से थे। राजीव ने ममता के पॉलिटिकल करियर में काफ़ी मदद की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ममता बनर्जी की कदम कदम पर मदद की। लेकिन अब बीते कुछ सालों में ममता की कांग्रेस और राहुल गांधी से दूरियां बढ़ती गई हैं। वो राजीव के बेटे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहने लगी हैं। लोगों के जहन में ये सवाल लगातार उठता रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की दूरियां इतनी बढ़ गईं। राजीव के बेटे राहुल पर ममता क्यों हमलावर हैं? वो क्यों विपक्ष में कांग्रेस के बैनर तले नहीं आना चाहती? क्या कांग्रेस को छोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है? कुछ अहम सवाल है। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस से परहेज या दूरियां ही कारण दिखाई पड़ती हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों में दिल्ली आ सकती हैं ममता बनर्जी। दिल्ली दौरे के दौरान वो कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मिलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी का दौरा कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने बताया कि पार्टी प्रमुख के दिल्ली दौरे पर जाने की संभावना है। उन्होंने कहा, कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन संभावना है कि वो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में दिल्ली में होंगी। हालांकि सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ टीएमसी प्रमुख की बैठक की संभावना नहीं है। सूत्रों ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में टीएमसी प्रमुख की जिन लोगों से मुलाकात होने की संभावना है, उनमें वो राजनीतिक दल भी शामिल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र भेजा है। ममता बनर्जी पत्र लिखने वाले विपक्षी नेताओं के बीच हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थी। इन नेताओं में बीआरएस प्रमुख केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एसआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हैं। हालांकि पत्र में कांग्रेस, जेडीएस, जेडीयू और सीपीआई-एम की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं था। आइए ऐसे में आज हम आपको बताते हैं ममता बनर्जी के कभी गांधी परिवार के साथ गजब के रिश्ते थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की सीएम ने गांधी परिवार से दूरी बना ली? आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गांधी परिवार के रिश्तों पर नजर डालें तो ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ज़माने से हैं। ममता कभी कांग्रेस में ही हुआ करती थी। उनके राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में राजीव गांधी का बड़ा हाथ रहा। राजीव गांधी ने ही ममता बनर्जी को 1994 में जादवपुर से लोकसभा कैंडिडेट बनाया था। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत में जब 1991 में उन्हें चोट आई तो राजीव ने ही उनके इलाज का खर्च स्पॉन्सर किया था। ममता भी कभी इन एहसानों को नहीं भूली। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया। इसके बावजूद ममता ने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर खुलकर सवाल उठाए। साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर सकते। इतना सब कुछ होने पर भी सोनिया गांधी और कांग्रेस के एक धड़े से उनके अच्छे संबंध रहे। हालांकि रिश्तों की वो गर्माहट अब खत्म होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? पहला कारण, लेफ्ट की तरफ राहुल गांधी का झुकाव। वाम दलों की तरफ राहुल गांधी का झुकाव ममता से कांग्रेस की दूरी बढ़ने की सबसे बड़ी और पहली वजह है, क्योंकि ममता की पूरी राजनीति वाम दलों के खत्म होने या उनके खिलाफ ही शुरू हुई। राहुल खुलकर सीताराम येचुरी को अपना मार्गदर्शक बताते हैं। लेफ्ट को पसंद करने वाला कोई भी टीएमसी का दुश्मन है। ममता बनर्जी इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। पिछले बंगाल चुनाव में भी ममता की नाराजगी इसी बात से थी। इसमें कांग्रेस ने वाम दलों के गठबंधन में शामिल होकर ममता के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी की मदद का आरोप लगाया था। ममता का मानना था कि कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को राज्य में फायदा होगा। दूसरा कारण, अधीर रंजन चौधरी की नज़दीकी। अधीर रंजन चौधरी एक बड़ा कारण है। कैसे? अधीर रंजन को ममता का आलोचक माना जाता है। अधीर ही थे जिन्होंने सबसे पहले बंगाल चुनाव में राहुल गांधी को लेफ्ट के साथ गठजोड़ की सलाह दी थी। वो मुर्शिदाबाद से सांसद हैं। उनकी जीत सिर्फ टीएमसी की कीमत पर हो सकती है। यही बनर्जी के साथ उनकी दुश्मनी का कारण है। अधीर रंजन पहले दिन से कहते रहे कि ममता बीजेपी पर नरम है, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विपक्ष की बैठकों से टीएमसी ने दूरी बनाई। जब विपक्ष 2 दिन बैठक करता रहा, टीएमसी के नेता
नेता किसी दूसरे मुद्दे पर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस से ममता की दूरी से विपक्ष की एकता को काफ़ी नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ बनाने के जो सपने संजोए जा रहे हैं वो कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, ऐसा शरद पवार, नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता मानते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, इनकी राजनीति अलग चल रही है। गैर कांग्रेसी बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाने के पक्ष में है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी के बाहर रहने से विपक्ष की एकता खटाई में पड़ सकती है, या दो विपक्ष दिखाई पड़ सकते हैं, या दो धड़े दिखाई दे सकते हैं। 2019 में ममता बनर्जी ने विपक्ष को साथ लाने में काफ़ी कोशिशें की थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्ष के कई दलों ने अभी से ही भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इनकी कोशिश यही है कि अभी किसी तरह भाजपा को घेरा जाए, सरकार के फैसलों का विरोध, महंगाई, रोजगार, विदेश नीति का मुद्दा उठाया जाए। इसके जरिए लगातार जनता के संपर्क में रहने का प्रयास कर रहे हैं तमाम दल। अभी ज़्यादातर दल अपने अपने स्तर से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस की दूरियां, ये राजनीतिक मजबूरियां हैं, एक्चुअली दूरियों से ज़्यादा राजनीतिक मजबूरियां। राहुल गांधी, ममता बनर्जी अगर साथ में नहीं आते हैं तो ये कई मायनों में नुकसान तो दे सकता है, लेकिन बहुत से राजनीतिक जानकार फिर ये भी कहते हैं कि इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को यदि पश्चिम बंगाल में मदद करे और पश्चिम बंगाल से एक सीधा संदेश जाए कि राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर स्वीकार किया गया है, या फिर राहुल गांधी अगर केंद्र में आते हैं तो समर्थन किया जाएगा, जैसा कोई समीकरण बनता है तो ये एक महत्वपूर्ण समीकरण हो सकता है। लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल की मजबूरी, उपचुनाव में ही स्पष्ट हो गया। कांग्रेस ने चुनाव जो जीता है तो इसमें हालांकि लेफ्ट की सीट के खिलाफ उन्होंने जीता है, तो क्या लेफ्ट और क्या तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों के ही समीकरण कहीं बनते नहीं दिखाई पड़ते हैं कांग्रेस के साथ में, अगर क्षेत्रीय राजनीति की बात होती है। जब केंद्र की राजनीति की बात होती है तब भी संसदीय चुनाव होना है। इन संसदीय चुनावों के लिए भी सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कोई समीकरण बनेगा, एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे आएंगे। तो बीजेपी का फायदा इस बिखरे हुए विपक्ष की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें विपक्ष के जो दोनों धड़े हैं, यानी कांग्रेस समर्थित जो कांग्रेस को साथ में रखना चाहते हैं और ऐसे जो गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाना चाहते हैं, ये दोनों ही धड़े अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। तो अब एक प्रयास, नीतीश कुमार का प्रयास आपने देखा था, दिल्ली में तमाम नेताओं से मिलकर गए थे। अब ममता बनर्जी इसी तर्ज पर तमाम नेताओं से मुलाकात करने जा रही हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता शामिल नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।